Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस. होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 8.4 के 5th क्वेश्चन के 6 पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है. आज हम अपने जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे. यहाँ पर जो स्टेटमेंट है 7th पार्ट की वो कुछ इस प्रकार है. साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड करना है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा के साथ, और हमें रिजल्ट क्या लेके आना है टेन थीटा. यानी कि ये साइड LHS होती है हमारी, ये साइड होती है RHS. इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, एक साइड को उठाते हैं और दूसरी साइड के इक्वल उसको प्रूव करते हैं यहाँ से. तो हम करेंगे स्टार्टिंग किसके साथ, लेफ्ट हैंड साइड के साथ यानी कि LHS के साथ. सो टेकिंग LHS. अब उसके बाद प्रोसीजर क्या था कि जो LHS है उसको लिखना हमारी क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा. ठीक है. अब उसके बाद अपना स्टेप होता था कि बिल्कुल स्मॉलेस्ट जो टी रेशियोज़ हैं हमारी, बेसिक टी रेशियो हैं जो साइन थीटा कोस थीटा, उसके अंदर ब्रेक करना. बट यहाँ तो ऑलरेडी साइन थीटा और कोस थीटा में ही है अपना रिजल्ट. तो अब हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से. ऑब्वियसली निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी क्या है साइन थीटा है, यहाँ पर क्या है साइन क्यूब थीटा है. तो दोनों टर्म्स में से क्या बाहर निकल जाएगा, साइन थीटा बाहर निकल जाएगा यानी कि कॉमन आ जाएगा. तो साइन थीटा हमने ले लिया कॉमन. कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना. ठीक है. तो साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया, बचेगा 1, फिर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, क्योंकि साइन क्यूब में से जब अकेला साइन बाहर जाएगा तो स्क्वायर बच जाएगा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा वहाँ पर. ऐसे ही जो डिनोमिनेटर है वहाँ से क्या निकलेगा, कोस थीटा. तो ये क्या बच गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1. बट ध्यान से देखें तो हमें तो सिर्फ टेन थीटा लेके आना है, यानी कि ये वाली चीज़ें हमारे पास नहीं होनी चाहिए ना. तो ये जो साइन थीटा बाई कोस थीटा है ये क्या बन गया अपना टेन थीटा. साइन बाई कोस क्या होता है, टेन थीटा. यानी कि ये तो हमें मिल गया जो लेके आना. दैट मीन्स ये हमें कहीं ना कहीं यहाँ से हटाना पड़ेगा, नेगलेक्ट एलिमिनेट करना पड़ेगा यहाँ से. तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो 1 का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा. तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज. ऐसे ही डिवाइड में क्या है अपना 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि जो माइनस माइनस में होंगे वो क्या हो जाएगा, फिर सारे ही चेंज हो जाते हैं. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है ना. तो इसको या तो ब्रैकेट डाल के लिख लो या फिर डायरेक्ट अगर आप ओपन कर सकते हो तो डायरेक्ट ओपन भी आप कर सकते हो. इसका रीजन आप साइड में डालोगे क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1. इस रिजल्ट को हमने यहाँ पर यूज़ किया है. ये जो 1 था यहाँ पर हमने क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दोनों जगह पर. ठीक है. अब आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम. टेन थीटा एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो ये कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा. क्योंकि जो लाइक टर्म होती है वो माइनस हो जाती है, अनलाइक नहीं होते उनको एज इट इज रखते हैं. तो ये क्या है, अनलाइक है क्योंकि ये कोस है और ये क्या है साइन के अंदर है. ठीक है. तो 2 साइन स्क्वायर यहाँ पर है, ओनली साइन स्क्वायर यहाँ पर है. तो 1 प्लस 1 माइनस करते हैं माइनस, और जो साइन बड़ा होता है वही आता है. तो 1 में से -2 करेंगे तो -1 रहेगा और साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा. ठीक है. आप इनको वेरिएबल्स की फॉर्म में भी समझ के कर सकते हो. ऐसे ही यहाँ पर देखो क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा. अब ये जो माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो सभी साइन को चेंज कर देगा. ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा. ठीक है. अब आगे हम क्या कर सकते हैं, टेन थीटा रहेगा एज इट इज कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा. तो क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा. ठीक है. अब ध्यान से देखें तो यही चीज़ यहाँ पर है और यही यहाँ पर है, तो कैंसिल आउट हो गई. क्या बचेगा, टेन थीटा. यही हमारी क्या थी, RHS थी. यही क्या थी, RHS. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें.
एंड आवर नेक्स्ट पार्ट इज साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सिकेंट ए होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है किसके इक्वल, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ से जो बेसिकली हमारी जो टर्म्स होंगी उनको ब्रेक करना होता है। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर को ओपन करेंगे यहाँ से। तो पहले ही ऑलमोस्ट रिजल्ट साइन और कोस के अंदर ही है हमारा। कोसिकेंट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन। सिकेंट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोस। तो पहले बेसिक में ब्रेक करेंगे तो इनको चेंज करेंगे, ठीक है। टेकिंग LHS, क्या है LHS अपनी, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सिकेंट ए होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बेसिक टी रेशियो के अंदर ब्रेकआउट करते हैं इसको। तो कोसिकेंट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए। तो 1 बाई साइन ए लिख लिया इसको होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे कोस ए प्लस 1 बाई कोस ए होल स्क्वायर, क्योंकि सिकेंट ए का मतलब क्या होता है 1 बाई कोस ए। अब देखो होल स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 बाई साइन स्क्वायर ए प्लस 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा हमें, प्लस 2ab यानी कि 2 साइन ए मल्टीप्लाई बाय 1 बाई साइन ए। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे हम कोस ए प्लस 1 बाई कोस ए होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर मीन्स कोस स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कोस स्क्वायर ए, क्योंकि प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस 2ab 2a यानी कि कोस ए, b यानी कि क्या है 1 बाई कोस ए। अब साथ में इसका रिजल्ट डालोगे आप कि हमने क्या यूज़ किया है a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ओके, अब हमारा क्या हो गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया, कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बचता है, देखो साइन स्क्वायर ए, ये क्या है कोस स्क्वायर ए, तो इसको इकट्ठा कर लिया हमने, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कोस स्क्वायर ए प्लस ये क्या है 2, और इधर भी क्या है 2, क्योंकि कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो गया तो 1 बच गया, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ यानी कि 2। अब देखो अगर ऐसे लगे ना कि कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है तो आप टर्म्स को गिन लो, 1 2 3 4 5 6, कितनी टर्म्स अपनी 6, 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 लिख ली है, यानी कि कुछ भी हमारा लेफ्ट नहीं हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हम क्या लगा सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 लिख लिया हमने, प्लस में क्या है 1 बाई साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कोस स्क्वायर ए, ठीक है। प्लस में क्या होगा 2 2 4, ठीक है। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, अगेन 1 बाई साइन स्क्वायर ए क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि देखो रिजल्ट है अपना किसके अंदर टेन के अंदर और कोट के अंदर, यानी कि हमें ना तो साइन चाहिए ना ही हमें कोस लेके आना, तो इसको हमें किस में लेके आना टेन में और कोट में। ऊपर से थोड़ा सा क्या सोचेंगे हम, 1 यहाँ पर है 4 यहाँ पर, कि टोटल हो गया 5, लेकिन हमें चाहिए कितना 7, यानी कि 2 की नीड रहेगी, तो 2 हम यहाँ से तो निकाल लेंगे ना, तो इसको लिखेंगे, देखो 1 प्लस 4 कितना हो गया 5, 1 बाई साइन स्क्वायर क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कोस स्क्वायर कितना होता है सिकेंट स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखें कि देखो कोसिकेंट और सिकेंट के अंदर रिजल्ट है, बट टेन और कोट के अंदर रिजल्ट चाहिए, ऊपर से यहाँ पर 7 चाहिए, तो कैसे होता है, देखो 5 एज इट इज, कोसिकेंट स्क्वायर का रिजल्ट क्या होता है अपने पास 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए, और ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है सिकेंट स्क्वायर ए। तो सिकेंट स्क्वायर ए की जगह पे क्या किया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये रिजल्ट आप साइड में डालो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है सिकेंट स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर होता है, ठीक है, कि हमने इन रिजल्ट्स को यूज़ किया है यहाँ पर। तो 5 1 6 एंड 1 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, यही क्या थी अपनी
RHS, क्या थी? RHS। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड और नेक्स्ट पार्ट इज कोसिकेंट ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई है किसके साथ? सिकेंट ए माइनस कोस ए के साथ। और ये चीज़ हमें प्रूव करनी है 1/10 ए प्लस कोट ए के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलग अलग से दोनों साइड्स को सोल्व करेंगे और लास्ट में जो रिजल्ट होगा दोनों का अपना सेम होगा। जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना उनको सिंप्लीफाई हमें करना है यहाँ से। तो पहले हमारा वही रहेगा, LHS को लेकर के चलेंगे। सो टेकिंग LHS, ठीक है, क्या है अपनी LHS? कोसिकेंट ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई करने किसके साथ? सिकेंट ए माइनस कोस ए के साथ। अब देखो यहाँ से क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई हम करके चलेंगे, या फिर आप पहले कर सकते हो क्या, सिंपलेस्ट टी रेशियो के अंदर इसको ब्रेक डाउन। तो पहले सिंपलेस्ट में ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं इसको। कोसिकेंट का मतलब क्या हो गया? 1/sin ए माइनस साइन ए एज इट इज। अगेन सिकेंट ए क्या हो गया? 1/cos ए माइनस कोस ए एज इट इज। अब देखो ब्रैकेट है, यानी कि क्या, ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में है। तो टर्म बाय टर्म हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 1/sin ए की मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ, फिर sin ए की मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ। तो पहले 1/sin ए की मल्टीप्लाई हमने किसके साथ की है? यहाँ पर 1/cos ए के साथ, फिर माइनस है हमारा, और 1/sin ए की मल्टीप्लाई हमने किसके साथ की है? cos ए के साथ, ठीक है। फिर हमारी मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करनी है? माइनस साइन ए के साथ। तो माइनस साइन ए की मल्टीप्लाई की किसके साथ? 1/cos ए के साथ। फिर माइनस की मल्टीप्लाई, देखो माइनस भी है, यहाँ भी माइनस है, तो क्या हो गया? प्लस। तो साइन ए की मल्टीप्लाई cos ए के साथ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये। उसके बाद हम देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसकी अलग अलग है तो इसको एज इट इज लिखेंगे 1/sin ए cos ए माइनस। अब देखो cos ए बाई साइन ए हो जाएगा, क्योंकि इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पर भी क्या होगा? 1 होगा। अब फ्रैक्शन के अंदर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। तो 1 की मल्टीप्लाई cos ए के साथ, यानी कि cos ए डिवाइड में क्या है? साइन ए। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन ए डिवाइड बाय cos ए, ठीक है। और ये क्या हो गया? प्लस साइन ए cos ए एज इट इज। और हम इसको क्या सोल्व कर सकते हैं? एलसीएम लेके कर सकते हैं इसको कंप्लीट को। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे यहाँ से। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? साइन ए cos ए। तो क्या हो गया? साइन ए cos ए, साइन ए cos ए। अब साइन ए cos ए को साइन ए cos ए के साथ ही डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, माइनस साइन ए cos ए को साइन ए के साथ डिवाइड किया तो क्या बचेगा? cos ए की मल्टीप्लाई cos ए के साथ, यानी कि cos स्क्वायर ए माइनस, ठीक है। अब अगेन साइन ए cos ए को cos ए के साथ डिवाइड किया तो बचेगा साइन ए, और साइन ए की मल्टीप्लाई साइन ए के साथ, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस। अब यहाँ पर देखो साइन ए cos ए है, डिवाइड में नहीं है कुछ भी तो क्या है? 1 है। साइन ए cos ए को 1 के साथ डिवाइड किया तो अगेन साइन ए cos ए आएगा, और उसकी मल्टीप्लाई साइन ए cos ए के साथ ही करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन की मल्टीप्लाई साइन के साथ हो जाएगी, यानी कि साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और cos की मल्टीप्लाई cos के साथ, यानी कि cos स्क्वायर ए हो जाएगा। और हम आगे क्या सोल्व कर सकते हैं इसको? हम 1 को यूज़ कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए की फॉर्म में, ठीक है। तो 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, माइनस में क्या है? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए, डिवाइड करेंगे किसके साथ है? साइन ए cos ए के साथ। इसका साथ में रीजन डालोगे आप, क्या यूज़ किया है हमने कि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए क्या होता है? 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। ऐसे ही प्लस है माइनस है cos स्क्वायर की टर्म,
तो क्या बच गया हमारा, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, डिवाइड में क्या है, साइन ए कोस ए। ठीक है, अब इसको कट करेंगे तो साइन स्क्वायर का साइन से कटेगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही ये, तो रिजल्ट क्या बचेगा, साइन ए कोस ए। ठीक है, ये हमारी LHS का फाइनल रिजल्ट आ गया है। अब हम क्या करेंगे, RHS को सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम RHS को लेकर चलेंगे। सो टेकिंग RHS। ठीक है, अब RHS के अंदर भी हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट जो अपनी टी रेशियो है उसके अंदर ब्रेक करेंगे यहाँ से। तो ये है 1/10A प्लस कोट ए। तो 10A को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कोस ए, और कोट ए को क्या लिख सकते हैं, कोस ए बाई साइन ए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्या है, फ्रैक्शन है और बीच में प्लस है, तो क्या होता है पैटर्न, LCM लेके सोल्व आउट करना। 1 एज इट इज रहेगा, हमने जो नीचे फ्रैक्शन है इसका LCM लिया तो क्या आएगा, साइन ए कोस ए। ठीक है, अब देखो साइन ए कोस ए को कोस ए के साथ डिवाइड किया तो क्या बचेगा, साइन ए, और साइन ए की मल्टीप्लाई साइन ए के साथ, यानी कि हो गया साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, साइन ए कोस ए को साइन ए के साथ डिवाइड किया तो क्या बचेगा, कोस ए, और कोस ए की मल्टीप्लाई कोस ए के साथ, यानी कोस स्क्वायर ए। अब आगे इसको क्या लिख सकते हैं, 1/, अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, ये रहा यहाँ पर क्या होता है, 1, तो ये 1/ साइन ए कोस ए। ठीक है, अब देखो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/1, है ना। अब देखो क्योंकि ये तो 1 ही रहेगा। अब फ्रैक्शन के डिवाइड में फिर से फ्रैक्शन है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में किया है हमने क्या, कि जो ऊपर फ्रैक्शन है उसको एज इट इज रखेंगे, जो डिवाइड का साइन है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये जो साइन है, और जो नीचे से फ्रैक्शन है ये क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। यानी कि क्या हो गया, साइन ए कोस ए बाय 1। अब फिर से देखो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ और 1 की मल्टीप्लाई साइन ए कोस ए के साथ, तो क्या मिलेगा, साइन ए कोस ए। यही हमारी क्या थी, LHS थी, है ना, यही क्या आई थी, LHS आई थी। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। थोड़ा सा लेंथी है बट इजी है, आई होप कि समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को डाउट रहता है तो एक बार प्लीज़ वीडियो को बैक करके आप देख लें, और फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर डाल लें। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 + tan square a डिवाइड बाई 1 + cot square a इज इक्वल्स टू 1 - tan a डिवाइड बाई 1 - cot a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan square a। यहाँ पर देखें तो 3 साइड दे रखी है ना, LHS, मिड एंड RHS, यानी कि इन तीनों को हमें क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि LHS को RHS के इक्वल दिखा दें, मिड को भी RHS के इक्वल दिखा दें, तो हम कह सकते हैं कि तीनों चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, सो क्या करेंगे, टेकिंग LHS। ठीक है, क्या है LHS अपनी, 1 + tan square a डिवाइड बाई 1 + cot square a। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज हो रही है अपनी, क्या कि 1 + tan square a क्या होता है अपना, secant square a होता है, और 1 + cot square a क्या होता है अपना, cosecant square a होता है ना। अब बट हमें तो क्या लेके आना है, tan square a लेके आना है, यानी कि ये तो नहीं लेके आना है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे जो बेसिक टी रेशियोज हैं उसके अंदर। तो secant a का मतलब क्या होता है, 1/cos a, secant square a का मतलब क्या हो जाएगा, 1/cos square a। तो ये हो गया 1/cos square a, डिवाइड करना है cosecant square a के साथ, तो cosecant square को क्या लिख सकते हैं हम, 1/sin square a। अब फिर से फ्रैक्शन है, फिर डिवाइड है, फिर से फ्रैक्शन है, तो क्या करते हैं हम, ऊपर से फ्रैक्शन एज इट इज रहेगा, जो डिवाइड है ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जो नीचे फ्रैक्शन होता है यानी कि जो 1/sin square a है ये हो जाएगा रिवर्स, है ना। अब फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई फ्रैक्शन के साथ है, तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ करेगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो 1 की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर के साथ यानी कि साइन स्क्वायर a, कोस स्क्वायर a की मल्टीप्लाई 1 के साथ यानी कि क्या हो गया, कोस स्क्वायर a। अब साइन स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर a क्या होता है, tan square a होता है।
यही क्या है अपनी RHS है, यानी कि LHS है वो RHS के इक्वल हमने प्रूव करती है। अब हम क्या करेंगे, अपनी जो मिड साइड है उसको उठा के चलेंगे, टेकिंग मिड साइड, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, 1 - 10a डिवाइड बाय 1 - कोट a होल स्क्वायर, ठीक है। अब होल स्क्वायर है तो यानी कि हम अलग अलग भी स्क्वायर डाल सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे 1 - 10a होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 - कोट a होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या है, a - b की फॉर्म में है, a - b की फॉर्म में है, तो क्या होता है a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर a - 2ab, है ना। ऐसे ही नीचे लगाएंगे डिनोमिनेटर में, a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि कोट स्क्वायर a - 2ab यानी कि कोट a। आइडेंटिटी को यूज़ किया है यहाँ पर, a - b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया है, 1 + 10 स्क्वायर a - 2 10a डिवाइडेड बाय 1 + कोट स्क्वायर a - 2 कोट a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्मॉलेस्ट टी रेशियोज़ के अंदर ब्रेक करेंगे, या फिर यह कर सकते हैं हम यहाँ से कि 1 + 10 स्क्वायर a जैसे डायरेक्ट यूज़ किया था ना हमने कोसिकेंट स्क्वायर का, वो वाली आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं। दो प्रोसीजर है कर सकते हैं, डायरेक्ट हम आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से हम क्या है स्मॉलेस्ट के अंदर ब्रेक करके भी हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं क्या, पहले आइडेंटिटी को ब्रेक कर रहे हैं, यानी 1 + 10 स्क्वायर a हो गया अपना क्या सेकेंड स्क्वायर a - 2 10a डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 + कोट स्क्वायर यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर a - 2 कोट a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्मॉलेस्ट में ब्रेक करेंगे, तो 1 सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 1 / कोस स्क्वायर a - 2 10a का मतलब क्या हो गया है साइन a / कोस a के साथ, ठीक है। ऐसे ही जो डिनोमिनेटर है उसको ब्रेक करेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर का मतलब क्या हो गया है 1 / साइन स्क्वायर a - 2 कोस a / साइन a, क्योंकि कोट a है ना तो 10 का उल्टा होगा, 10 क्या होता है साइन a / कोस a, तो कोट क्या होगा कोस a / साइन a। अब फिर से देखो फ्रैक्शन है तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो कोस स्क्वायर a और कोस a का जब एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा कोस स्क्वायर a एलसीएम हो जाएगा, कोस स्क्वायर a को कोस स्क्वायर a के साथ डिवाइड किया 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर a है इसको डिवाइड किया कोस a के साथ तो कोस a बचेगा, कोस a की मल्टीप्लाई 2 साइन a के साथ तो क्या बन गया 2 साइन a कोस a, डिवाइड में है क्या फ्रैक्शन है फिर से, तो फ्रैक्शन है तो क्या करेंगे फिर से एलसीएम लेंगे, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर a इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये लिख लिया हमने साइन स्क्वायर a। अब फिर से साइन स्क्वायर a को डिवाइड किया साइन स्क्वायर a के साथ तो 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a को साइन a के साथ डिवाइड किया साइन a और साइन a की मल्टीप्लाई 2 कोस a साइन a के साथ यानी कि 2 साइन a कोस a, ठीक है। अब देखो फ्रैक्शन है डिवाइड है फ्रैक्शन है, तो क्या करेंगे हम एक फ्रैक्शन जो ऊपर वाला है उसको एज इट इज रखेंगे 2 साइन a कोस a / कोस स्क्वायर a, मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा और जो नीचे फ्रैक्शन है ये क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, तो हो गया है ये साइन स्क्वायर a / 1 माइनस 2 साइन a कोस a। अब ये क्या है 1 माइनस 2 साइन a कोस a, 1 माइनस 2 साइन a कोस a यानी कि क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया है, क्या बच गया साइन स्क्वायर a / कोस स्क्वायर a, क्या होता है ये साइन स्क्वायर a / कोस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a / कोस स्क्वायर a हमारा बच गया है, ये क्या बन गया टेन स्क्वायर a, यही हमारी क्या थी RHS थी, है ना, यही हमारी क्या थी RHS थी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि LHS जो है मिड के इक्वल है क्योंकि ये भी तो
टेन से ए आया है, और जो मिड है वो क्या है, RHS के इक्वल है, यानी कि तीनों साइड क्या है, इक्वल है। यही हमें प्रूव करना था, और ये हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी था। इसी के साथ अपना चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना किसी और नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें। कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम जुड़ता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी डाउट आता है कोई भी, तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।